के न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं तन्वी सक्सेना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश जी की आराधना में उनके हर भक्त की जुबान से यही जयकारा सुनने को मिलता है। कई बार आपने भी ये जयकारा लगाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये जयकारा लगाते क्यों हैं और कहां से हुई इस जयकारे की उत्पत्ति? गणपति बप्पा मोरया में जो मोरया शब्द है उसका क्या मतलब है, सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कैसे हुई। गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। इसे लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले शुरू किया। महाराष्ट्र के बाद ये उत्सव धीरे धीरे देश भर में मनाया जाने लगा। महाराष्ट्र में भगवान गणपति को बप्पा कहा जाता है। बप्पा यानी पिता। भक्तों ने गणपति को पिता के रूप में माना और बप्पा कहकर भक्ति करने लगे। इस तरह भगवान गणेश गणपति बप्पा कहलाए। लेकिन मोरया, अब ये मोरया शब्द गणपति बप्पा के साथ कैसे जुड़ा, इसकी भी कहानी आपको बताती हूँ। गणपति के इस जयकारे की जड़ें महाराष्ट्र के पुणे से 21 किलोमीटर दूर बसे चिंचवाड़ गाँव में है। चिंचवाड़ जन्मस्थली एक ऐसे संत की है जिसकी भक्ति और आस्था ने लिख दी एक ऐसी कहानी जिसके बाद उनके नाम के साथ ही जुड़ गया गणपति का भी नाम। 15वीं शताब्दी में एक संत हुए जिनका नाम था मोरया गोसावी। कहते हैं कि भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही मोरया गोसावी का जन्म हुआ था और मोरया गोसावी भी अपने माता पिता की तरह भगवान गणेश की पूजा आराधना करते थे। हर साल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मोरया चिंचवाड़ से मोरगांव गणेश की पूजा करने के लिए पैदल जाया करते थे। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से एक दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उनकी मूर्ति उन्हें नदी में मिलेगी, और ठीक हुआ भी वैसा। नदी में स्नान के दौरान उन्हें गणेश जी की मूर्ति मिली। इस घटना के बाद लोग यह मानने लगे कि गणपति बप्पा का कोई भक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोरया गोसावी है। तभी से भक्त चिंचवाड़ गांव में मोरया गोसावी के दर्शन के लिए आने लगे। कहते हैं जब भक्त गोसावी जी के पैर छूकर मोरया कहते हैं और संत मोरया अपने भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे, और फिर ऐसे शुरुआत हुई मंगल मूर्ति मोरया की। जो जयकारा पुणे के पास चिंचवाड़ गांव से शुरू हुआ, वह जयकारा आज गणपति बप्पा के हर भक्त की जुबान पर है। तो जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया।